तो मूवी की शुरुआत में गायत्री नाम की एक लड़की जंगलों से भागते हुए एक घर के अंदर आकर छुपती है। दरअसल वो किसी से डरकर भाग रही थी। दरवाजे पर तभी एक लेडी जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है कि गायत्री दरवाजा खोलो। अब गायत्री डर के मारे बेड के नीचे छुप जाती है कि तभी दरवाजा खुलता है और वो गुस्से वाली लेडी अंदर आ जाती है और फिर उल्टे पांव वापस भी चली जाती है। गायत्री किसी तरह अपने मुंह पे हाथ रखकर छुपी रहती है, लेकिन तभी उसके पीछे एक काला हाथ आता है और तभी हम देखते हैं कि कोई सुपर नेचुरल एंटिटी गायत्री को जंगल में घसीटते हुए ले जा रही थी। एनीवेज अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम दो लोगों को चेस खेलते हुए नोटिस करते हैं जो कि गायत्री के बारे में ही बात कर रहे थे। और हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जिस पर वो आदमी कहता है कि हम अभी भी डेड एंड पे ही हैं और उन्हें बोलो थोड़ा और वेट करें। और तभी वो आदमी अपनी पॉकेट से एक पिक्चर को निकालता है और उन्हें देखने लग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और देवी नाम की एक लड़की को रूम में एंटर होते हुए देखते हैं, जो कि वो अपनी मॉम के पास जा रही होती है और उसकी मॉम उसको एक लॉकेट देती है और कहती है कि ये उसे हमेशा से ही पहने रखे, इसे कभी न उतारे। और तभी इससे अपने बेटे सेना के बारे में पूछती है कि क्या वो अभी तक घर नहीं आया है, इतनी रात हो चुकी है। एनीवेज तभी हम सेना को देखते हैं जो कि असल में एक पुलिस ऑफिसर था और वो एक आंटी के साथ इंटीमेट हो रहा था, जिसके लिए वो उल्टा उसको पैसे भी देती थी, जो कि अपने आप में कितनी अजीब बात थी। और हम जैसे लोगों को कोई पैसे तो छोड़ो कोई मुंह भी नहीं लगाता है कि नहीं दोस्तों। खैर अब देवी अपनी ब्रदर सेना को कॉल करती है, जो कि उससे ये पूछती है कि वो कहाँ पर है, क्योंकि माँ उसके बारे में पूछ रही थी, जिसके चलते वो ये कहता है कि वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है और ये सब सेना इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे पैसों से बेहद लगाव था। खैर अब इतने में ही देवी को बाहर से आवाज आती है, जहाँ पे उसकी माँ एक प्लांट को टेबल पर रखकर पैनिक करने लगती है, ये कहते हुए कि वो हमें अलग करना चाहते हैं। जिस पर देवी अपनी माँ को संभालते हुए कहती है कि उनको कोई अलग नहीं कर सकता और वो उनको रूम में चलकर दवाई लेने का कहती है। खैर अब सीन सेना के ऊपर शिफ्ट होता है और सेना बैठा हुआ था। वो उस लेडी को एक वीडियो देखता हुआ पाता है और उससे पूछता है कि क्या आपने सब कुछ रिकॉर्ड किया है, पर वो लेडी मना कर देती है, लेकिन उसने यहाँ पे इनकी इंटीमेसी वाली वीडियो बनाई थी। खैर वो उसे अपने काम के लिए पैसे दे देती है और वो पैसे लेता है और चुपचाप गाड़ी को ड्राइव करने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है देवी के ऊपर, जो कि किसी टेंशन में थी और उसकी नींद खुल जाती है। वो अपनी माँ को मोबाइल की लाइट से अंधेरे में ढूंढने लग जाती है। वो नोटिस करती है कि काफी सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। अब देवी पीछे मुड़ती है तो अचानक से उसकी माँ उसके पीछे आ जाती है और वो घबरा जाती है। वो देखती है कि उसकी माँ घबराहट में कुछ बुड़बुड़ा रही होती है। वो ये कहती है कि वो हमें नहीं छोड़ेगा। तभी ये लड़की अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर उसे संभालती है और उनके कमरे में लेकर जाती है। अब देवी अपनी माँ को कमरे में सुलाकर बाहर निकलती है कि तब तक सेना भी घर आ गया था, जिस पर वो सेना से ये कहती है कि ओ तुम अब घर आए हो, जिस पर सेना कहता है कि वो ओवर टाइम कर रहा था। अब देवी उससे ये कहती है कि उसने सेना को फोन इसलिए दिलवाया था ताकि वो उसे कॉल कर सके। जब वो मॉम के साथ है वो बताती है कि उन्हें फिर से पैनिक्स अटैक्स आ रहे हैं और मुझे उन्हें अकेले संभालना पड़ रहा है। सेना ये सब सुनकर पूछता है कि मॉम है कहाँ पर, जिस पर देवी बताती है कि वो अपने रूम में आराम कर रही हैं। अब तभी देवी अपने भाई से बाइक की चाबी मांगती है, लेकिन वो ये कहता है कि उसमें गैस नहीं है और उसने इस माह की इंस्टॉलमेंट भी नहीं दी है, और ये बताकर वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे देवी सोच में पड़ जाती है कि मेरा भाई सेना ओवर टाइम भी कर रहा है, लेकिन पैसे जा कहाँ रहे हैं। यानी कि सेना इतना बढ़िया आदमी नहीं था, पैसे आते तो थे लेकिन वो इधर उधर उड़ा दिया करता था। अब तभी सीन देवी के ऊपर जाता है, जहाँ पे हम देवी को अपनी मॉम के पास सोता हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर विंडो के बाहर उसे एक शेडो नजर आता है और दरवाजे पर दस्तक होती है। तब वो दरवाजा खोलती है और देखती है कि बाहर तो कोई भी नहीं है। तभी पीछे से दो आदमी उसके घर घुस जाते हैं, जो कि मास्क लगाए हुए थे। वो देवी को बांध कर उससे ये पूछने लगते हैं कि उसका भाई कहाँ पर है, वो बहुत बुरा है और हम उसे ढूंढने आए हैं। इतने में ही देवी की माँ उनसे एक पर पीछे से वार करती है और एक कांच की बोतल उसके सर पर फोड़ देती है, पर वो आदमी देवी की माँ को बुरी तरह से पीटने लग जाता है और पूछता है कि सेना कहाँ पर है।
अब वो आदमी अपने बॉस को कॉल करता है, जिसके चलते वो ये कहता है कि तुम उन दोनों को खत्म कर दो। खैर वो फाइनली उनको मारने का रीजन बता देते हैं कि आपका बेटा सेना किसी की बीवी के साथ सोया था, जिसके चलते ही वो उसको मारने आए हैं। अब सेना की माँ उससे बचने के लिए एक नुकीली चीज से हमला करती है, लेकिन वो उसे ही निकाल कर देवी की मॉम के मुंह पर मारने लगता है और उन्हें स्टैब कर कर बाथ टब में डालकर टैप को ऑन कर देता है। अब ये सब होते हुए देवी देख रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी और दूसरे आदमी ने उसे पकड़ कर भी रखा हुआ था, उसका मुंह बंद कर रखा था। यानी कि सिंपल सी बात थी कि जो देवी की माँ होती है वो जिंदा नहीं होती। तभी हम सुबह होते ही सेना के घर में पुलिस को देख पाते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए आई हुई थी। देवी सेना से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वो लोग तुमको ही यहाँ पर ढूंढते हुए आए थे, क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती की थी। एक मैरिड वुमेन के साथ वो सोया था। लेकिन हम देख पाते हैं कि देवी पूरा का पूरा टूट चुकी थी और वो काफी ज्यादा रोने लगती है। खैर अब रात को देवी अपनी माँ की चीजों को देख रही होती है, जहाँ पे उसे एक म्यूजिक कैसेट और कुछ पुरानी फोटोज मिलती हैं और वो उनको देखने लग जाती है। रूम से जाते वक्त लाइट ऑफ करने के बाद उसे उसकी माँ बिस्तर पर बैठे नजर आती है। वो लाइट्स को ऑन करती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। खैर हम अगली सुबह ये नोट करते हैं कि ये जो बाइक शोरूम वाले थे वो बाइक को लेकर चले गए थे, क्योंकि सेना ने इंस्टॉलमेंट्स नहीं भरी थी। लेकिन तभी वहां पर एक काली गाड़ी आकर रुकती है, जिसके अंदर सेना और देवी के फादर बाहर निकलते हैं, जो कि उनको अपने साथ वापस ले जाने आए थे। लेकिन देवी उनसे गुस्से थी, जिसके चलते वो उसके साथ वापस नहीं जाना चाहती। अब इसके बाद ये मिस्टर यही फैसला करते हैं कि वो यहीं पे रुकेंगे जब तक देवी उनके साथ न चले। अभी रात में हम देवी को देख पाते हैं, जो कि पानी पीने के लिए उठती है। तभी उसे उसकी माँ दिखाई देती है, जो कि उससे हेल्प मांग रही होती है। लेकिन ये तो देवी का नाइटमेयर होता है। अब तभी सेना वहां आकर देवी को संभालता है और उससे कहता है कि यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ। वो देवी से कहता है कि वो जानता है कि वो उससे काफी मायूस है, लेकिन उसे साथ चलना होगा। ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इधर बस ट्रॉमा और सैडनेस है। इस पर देवी सेना से पूछती है कि क्या वो गारंटी दे सकता है, जिस पर सेना ये कहता है कि हम जिस जगह पर भी जाएंगे इस जगह से तो बेटर ही होगी। जिस पर सेना ये कहता है कि हम जिस जगह पर भी जाएंगे इस जगह से तो बेटर ही होगी। एनीवेज अगली सुबह हम ये देखते हैं कि देवी साथ चलने के लिए राजी हो गई थी और वो लोग गाड़ी में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं। अब रास्ते में उन्हें रोड के किनारे एक झुंड दिखाई देती है, लेकिन वो गाड़ी को रोके बिना अपने रास्ते चलते रहते हैं। एनीवेज ये रात को अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां पे उनका बाप उनको एक आंटी से इंट्रोड्यूस करवाता है। ये तुम्हारी सारी जरूरतों का ख्याल रखेगी। ये आंटी उनको मोस्ट वेलकम करती है और उनको घर के अंदर लेकर जाती है, जहां पे उन दोनों को उनकी दादी से मिलते हुए देखते हैं और उसका नाम गायत्री होता है। और ये वही गायत्री होती है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और वो केयर टेकर आंटी से कहती है कि वो उन दोनों को इनके रूम्स दिखा दे। खैर अब ऊपर आने पर वो अपनी फैमिली की फ्रेम्स तस्वीरों को देखते हैं, जिनके बारे में मिसेस गायत्री उनको ये बताती है कि ये उनके एंसेस्टर्स हैं। अब गायत्री उनको एक फैमिली ट्रेड्स के बारे में बताती है, जिसमें कंपनी की लीडरशिप जनरेशन बाय जनरेशन एक लेडी को सौंपी जाती है। गायत्री देवी से कहती है कि उन्हें उम्मीद है कि वो एक लीडर बन पाएगी। खैर अब रात का खाना खाते वक्त मिसेस गायत्री सेना से उसके काम के बारे में पूछती है, जहाँ पर वो बताता है कि वो काफी टाइम से कोई और जॉब्स कर रहा है, यानी कि वो किसी तरह से पैसा कमाने की कोशिश कर रहा था। अब गायत्री उन दोनों को बोलती है कि कल तुम दोनों को फैमिली बिजनेस के बारे में सब कुछ सिखाया जाएगा, जिसको सुनकर देवी को काफी वेयर लगता है। यानी कि अचानक से ही इतने सालों के बाद यहाँ पे ये सब होना था। आई मीन इतने सालों से इस मिस्टर ने अपने बच्चों को और अपनी बीवी को नहीं ढूंढा, लेकिन अब अचानक से ही ये सब होना अजीब ही है। खैर अब रात को सेना घर के अंदर चक्कर लगा रहा होता है, तभी उसकी नजर एक दीवार पर पड़ती है, जहाँ पे काफी फोटोज पिंड होती हैं और उन पर क्रॉस का निशान था। खैर देवी दूसरी तरफ म्यूजिक कैसेट से गाने सुन रही थी कि तभी उसे किसी के बुलाने की आवाज आती है। वो बैठकर कैसेट को चेक करती है तो दोबारा उसे किसी की आवाज आ रही होती है। देवी इससे घबरा जाती है और म्यूजिक को बंद कर कर सोने लगती है कि तभी उसे पर्दे के पीछे कोई नजर आता है। देवी के ध्यान
ध्यान से देखने पर उसकी माँ वहाँ पर बड़े ही डरावने रूप में थी। वो अजीब तरह से होकर टेढ़ी मेढ़ी होकर देवी के पास आने लगती है, जिसको देखकर वो डर कर चीख मार देती है और वो अपने ब्लैंकेट को भी ऊपर नीचे कर रही होती है। अब अगली सुबह गायत्री दोनों बहन भाइयों को अपने फार्म में लेकर जाती है और बताती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इनके परिवार ने मीट कटिंग प्रोसेस से ही अपनी जिंदगी चलाई है और आने वाले समय में ये सब इन दोनों यानी कि सेना और देवी को चलाना है। सेना और देवी अंदर जाते हैं जहाँ पे ढेर सारी काउस को काटा जा रहा था। हर तरफ खून फैला हुआ था। देवी ये सब कुछ देख रही थी कि तभी उसे एक वियंस आता है कि उसकी मॉम को उसी तरह काटा जा रहा है और उसने अपनी माँ को अपने सामने ही खत्म होते हुए देखा था, जिसके चलते उसे वॉमिट होने लगती है। गायत्री इसको संभालती है कि ये तुमने पहली दफा देखा है, लेकिन समय के साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सेना और इसके डैड बीफ काटते हुए बात कर रहे थे, जहाँ पर सेना उनको ये बताता है कि कल रात को गलती से वो एक ऐसे रूम में चला गया था जहाँ पे सिर्फ मर्दों की तस्वीरें लगी हुई थीं और इनके मुंह पे क्रॉस का निशान था, जिस पर इसके पिता उससे ये पूछते हैं कि क्या वो अपने ग्रैंड माँ के प्राइवेट रूम में गया था।